प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुंदर सुबह हम सब पिता परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें वचन की ओर खींचे ले चलती है? उस व्यक्ति से पूछिए जो अपने जीवन में अंधकार या किसी निराशा से गुजरा हो, जब सारी चीजें उसे धुंधला दिख रही हो। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो उसे राह दिखाता है। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो अपने जीवन में कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे होंगे। कई समय तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास नहीं, अब हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। लेकिन उन सारे वक्त हमारे साथ कौन खड़ा होता है? क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई परिजन या हमारे निकट कुटुंबी? शायद हमें कोई भी पास में ना दिखे, लेकिन परमेश्वर की अदृश्य शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। हम जब भी अपने प्रार्थना में मग्न हो जाते हैं, तब वो हमें स्पर्श करती है। हम बेहिचक अपने जीवन की सारी बातें उनसे बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारा सृष्टिकर्ता है। हम दिल खोल के उसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना सभा में जब जब हम इकट्ठा होते हैं, वह इस बात का खूबसूरत प्रमाण है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। एक एक सांस हम जो ले रहे हैं वह उसी की दान है। इसीलिए हमें हर पल एक कृतज्ञ मन लिए हुए उसे धन्यवाद देना है। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें यह बताएगा कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है कि अपने विषम परिस्थितियों में हम अक्सर अपने आप को अकेला पाते हों। हमें लगता हो कि हमारे साथ कोई भी नहीं, अब कुछ भी ठीक हमारे जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन उन सारे वक्त कहीं ना कहीं से एक दिलासा परमेश्वर हमें प्रदान करता है। आज का वचन हमें यही दर्शाएगा, जो कि लिया गया है यशाया की पुस्तक से, अध्याय 43 पद संख्या 2, और वह इस प्रकार है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, वे तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग में होकर चले, तब भी ना जलेगा, और ज्वाला तुझे ना जलाएगी। प्यारे भाई और बहनों, स्पष्ट रूप से यहाँ पे जल और अग्नि का जिक्र किया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि यह वही जल और अग्नि है जिससे हमें बहुतायत में आशीषें भी मिलती है। जैसे जल, बिना जल के हमारा जीना व्यर्थ है। हम एक पल भी बिना पानी के नहीं जी सकते, हमें जरूरत है। लेकिन वही जल जब अधिक मात्रा में हो जाए और हमें डुबाने के कगार पे आ जाए, तो हम जीवन में बच नहीं सकते। इसी प्रकार आग, हम सब जानते हैं आग किस प्रकार से शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आग में ही तपकर सोना बनता है। लेकिन वही आग जब हमें जलाने को तत्पर हो जाए तो हम बच नहीं सकते। उसी जल और आग पर विजय पाई है पिता परमेश्वर ने, और उसी जल और आग को वह हमारे सामने रखकर कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो नदियां भी तुम्हें डुबा नहीं सकती। अगर मेरा साथ तुम्हारे साथ होगा तो आग भी तुम्हें जला नहीं सकती। यही है आश्रय हमारे पिता परमेश्वर का। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो ये कहीं नहीं लिखा है कि हम इन परिस्थितियों से बच सकते हैं, यानी बिना नदियों से चलकर या बिना आग से चलकर। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अग्नि और जल अलग अलग रूप में हमारे जीवन में हमेशा दस्तक देगी। हो सकता है किसी परेशानी के रूप में, किसी मुश्किल क्षण के रूप में, किसी आर्थिक संकट के रूप में, बीमारी के रूप में। हमें ऐसे मौके आएंगे जब हमें नदियों के बीच से चलना होगा। लेकिन उन सारे वक्त हम एक आश्रय ढूंढेंगे, और वह आश्रय पिता परमेश्वर का होगा। हर वह व्यक्ति जो पिता परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में अध्ययन करता है, वह इस बात से निश्चिंत हो सकता है कि उसे जीवन की कोई भी मुश्किलें उसको छू नहीं सकती, उसे डुबा नहीं सकती, क्योंकि वह सदैव विजयी रहेगा, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता विजयी रहा है। एक और अहम बात, वचन जब हमसे कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, इसका अर्थ बहुत गहरा है।
इसका मतलब हमारा परमेश्वर वह नहीं जो हमें सिर्फ दिशा निर्देश देकर छोड़ दे कि ऐसा करो, वैसा मत करो, यहाँ जाओ, वहां मत जाओ, बल्कि वह हमारे साथ साक्षात उस क्षण में प्रस्तुत रहता है। इसी से हमें दृढ़ इच्छा मिलती है, संकल्प मिलता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अकेले नहीं हैं। आज की इस दुनिया में कई लोग होंगे जो हमें परामर्श देते होंगे, हमें सही बातें बताते होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग होंगे जो हमारे दुख या मुश्किल भरी परिस्थिति में हमारे साथ चलते होंगे? शायद बहुत कम, क्योंकि यह काम बहुत कठिन है। जो आपको दिल से प्यार करता है और जो अपना जान भी आपके लिए निछावर कर सकता है, सिर्फ वही आपके साथ दुख भरी परिस्थिति में चल सकता है। और कहीं ना कहीं परमेश्वर वह साथी है, क्योंकि वह हमारा सृष्टि करता है। और आज जब वह हमें ढारस दे रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, इसका मतलब हमारे आंसुओं में, जब हमारा दिल कांपता हो, जब हम लड़खड़ाते हो, हर समय वह हमें मजबूत करेगा। हमारे हर कमजोरी में वह हमारा आश्रय बनेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज वचन यह भी कहती है कि नदियां तुझे ना डुबाएंगी। सोचिए नदियों में कितना सामर्थ्य होता है, कितना गहरा होता है उसका पानी, लेकिन उतनी गहराइयों में भी पिता परमेश्वर की आशीष हमें उभारेगी, हमें बचाएगी। इसका मतलब साफ है कि हालात कितनी भी भारी हो, लेकिन वह हमें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी आज की जिंदगी का रखवाला हमारा परमेश्वर है। चाहे कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर हो, लेकिन उसके हाथ में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दुख की हो, मुश्किल की हो, आर्थिक संकट की हो, यदि हम घबरा रहे हैं, तो कुछ पल हमें शांत रहकर अपने पिता परमेश्वर का आवाहन करना है। हमें तुरंत प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब जब हम प्रार्थना करेंगे वह इस बात का प्रमाण होगा कि हे पिता, मैं इस परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और जैसा तूने मुझे वादा किया है वैसा ही मुझे मेरे पास आकर मुझे छुड़ा, मुझे स्पर्श कर, मुझे आग से बचा, मुझे डूबने से बचा। और इस तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा सुकून छाएगा, ऐसी शांति आएगी कि आप कभी उसे सोच भी नहीं सकते, आपके कल्पना के परे होगा। क्योंकि तब आपके मन में एक दृढ़ आश्रय होगा कि मेरा पिता मेरे साथ है, वह मेरे पैरों को चोट पहुंचने नहीं देगा। आज के इस दुनिया में हम सब जानते हैं कि हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। एक छोटी सी बीमारी जो एक लंबी रूप ले लेती है, एक नौकरी जिसके लिए हम कई बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रही, शायद कोई रिश्ते में टूटन जो दिन प्रतिदिन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, कोई आत्मिक कलह या कोई संकट जो हमारी जिंदगी में है, एक आर्थिक समस्या के रूप में, पारिवारिक झगड़े के रूप में, या आत्मिक मेल मिलाप के रूप में। वो एक छोटा सा शुरुआत में था, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हो चुका है और हम उसे निजात नहीं पा रहे हैं। ऐसे कितने ही संकट, कितनी ही परिस्थितियां हमें उलझाए रखती है। इन सारे मौकों में यदि हम अपने आप को सिर्फ अपने सामर्थ्य या अपने शक्ति से उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे तो शायद हम असफल रहे, हम अंदर ही अंदर घुटते चलेंगे। लेकिन आज का वचन हमें इसलिए बताया जा रहा है कि तुम सब कुछ पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर उस जगह मौजूद है जब जब तुम उसे दिल से पुकारते हो। जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो वहीं वह तुम्हें आश्रय प्रदान करेगा। प्यारे भाई और बहनों, समस्या को देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें डटकर आगे चलना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ है। आग से हमें भागना नहीं है, क्योंकि उसका साथ हमें बचाए चलेगा। हर डर से यह वचन हमें छुड़ाएगा, हर मुश्किल परिस्थिति में वह हमें अड़िग बनाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आज हालात को आपके पास आने दो, किसी भी रूप में आपको स्पर्श करने दो, लेकिन आपको अपने हालात को यह जताना है कि तुम्हारी सोच अंतिम नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे साथ है। उसका वादा मुझे एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुआ है।
यीशु ने भी जब आग और पानी देखा, क्रूस की पीड़ा देखी, लोगों की नफरत देखी, लेकिन वह कभी घबराए नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि उनके पिता का साया उन पर हमेशा बना हुआ है। और वही यीशु आज आपसे यह कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं तुम्हें सुदृढ़ रखूंगा। तो हमें किस बात की डर? जब जब हम आज के वचन का अध्ययन करेंगे, तब तब हमारे दिल में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा खड़ा हुआ है, मुझे तनिक भी डर की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इस दृढ़ संकल्प के साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें, और इस प्रार्थना के दौरान एक कृतज्ञपूर्ण हृदय से अपने पूरे अंतरतम को उनको हम समर्पित करें, क्योंकि ऐसे कई समय आते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, लेकिन अब हम नहीं डरेंगे, अब हम नहीं घबराएंगे। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे हमारे साथ चलने वाले परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने डर, अपने आंसू और अपनी लड़ाइयाँ साक्षात रूप में सामने रखते हैं। हे प्रभु, हम ये मानते हैं कि कई बार हम पानी में डूबते महसूस करते हैं, कई बार आग हमें डराती है। आज हम तेरे वचन को कस कर पकड़ते हैं, क्योंकि जहां हम अकेले महसूस करते हैं वहां तू उपस्थित है। यह तू हमें वचन के द्वारा बता रहा है। जहां हम टूट रहे हैं वहां अपनी ताकत भेज। हर सुनने वाले को इस प्रार्थना सभा में अपने स्पर्श से आशीषित कर। उनके जीवन में यदि कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट, कोई कलह, कोई लड़ाइयाँ, कुछ भी दिक्कत है, उन सबको आपके सामर्थी नाम से उन्हें चंगाई प्रदान कर। आपकी सुरक्षा, आपकी शांति और आपका भरोसा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। यीशु के सामर्थी नाम पे हम ये सारे निवेदन रखते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये बात अपने दिल में बसा लीजिए। आप आग और पानी से बचकर नहीं, बल्कि आग और पानी के बीच से गुजरकर अपने जीवन को पार लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा और वह आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह आपका अंत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और जो उसके साथ चलता है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस हफ्ते भर हर डर को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करिए। हर वचन में यह बोलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और तब आप पाएंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। परमेश्वर हम सबको संभाले, मजबूत बनाए और विजय की ओर सदैव लेकर चले, यही हमारी कामना है। परमेश्वर की आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।